क्या आपने कभी सोचा है क्यों लोग शनिदेव से डरते हैं? क्यों कहा जाता है उनकी दृष्टि पड़ते ही बड़े बड़े राजा भी गद्दी से उतर जाते हैं? और फिर भी वही शनिदेव न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, चाहे वो देव हो या दानव। आज हम सुनेंगे उस न्याय के देवता की अद्भुत कथा, शनि देव के जन्म गाथा, जो बताती है कि क्यों सूर्य के घर जन्मा एक बालक स्वयं ग्रहों का न्यायाधीश बन गया। चलो जानते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय शनि महाराज लिखना मत भूले। शनि महाराज आपके कृपा परिवार पर बनाए रखे। सूर्य और छाया की कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने ग्रहों की रचना की, तब सूर्य देव को प्राणदाता का स्थान मिला। उनकी पत्नी थी संज्ञा, विश्वकर्मा की कन्या, जो तेजस्वी और सौम्य थी। लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। वह धीरे धीरे उस तपन में व्याकुल हो उठी। एक दिन संज्ञा ने अपने तेज को नहीं बल्कि धैर्य को त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी छाया रूपणी प्रतिरूप छाया देवी को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तप करने के लिए चली गई। छाया देवी ने प्रतिज्ञा की, जब तक देवी संज्ञा नहीं लौटती मैं उनके समान ही सूर्यदेव की सेवा करूंगी। समय बीतता गया और सूर्यदेव को ये ज्ञात न हुआ कि संज्ञा चली गई है। उन्होंने छाया देवी को ही अपनी पत्नी मान लिया। छाया देवी अत्यंत तपस्वी थी। उनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका रंग काला था और नेत्रों में अग्निस्वान ज्वाला थी। जैसे ही उसका बालक की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्य का तेज मंद पड़ गया। संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। सूर्यदेव क्रोधित हुए। हे छाया, ये कैसा पुत्र जन्मा है? इसका रूप काला क्यों है? क्यों इसने मेरे तेज को ग्रस्त किया? छाया देवी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, ये आपके तेज से नहीं, मेरे तप और योग बल से उत्पन्न हुआ है। ये बालक अत्यंत बलशाली और धर्मात्मा होगा। लेकिन सूर्यदेव ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उस बालक को श्राप दिया, तू सदैव अंधकार से जुड़ा रहेगा। तेरी दृष्टि जहां भी पड़ेगी वहां विनाश होगा। ये सुनकर छाया देवी के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने बालक को गोद में उठाया और कहा, बेटा, तेरे पिता ने तुझे श्राप दिया है, परंतु मैं तुझे वर देती हूँ। तू न्याय का देवता बनेगा। जो सत्य और धर्म का मार्ग से भटकेगा, तू उसे सही दिशा दिखलाएगा। तेरी दृष्टि दंड नहीं, चेतावनी होगी। शनि ने माँ के चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। जो धर्म से भटकेगा उसे मैं कर्मों का परिणाम अवश्य दूंगा। बचपन से ही शनिदेव अत्यंत गंभीर और एकांत प्रिय थे। वे अन्य देवताओं की तरह खेलते नहीं थे। उनका मन तप, ध्यान और न्याय में चिंतन में लगा रहता था। महादेव की साधना। एक दिन जब बालक शनि ने देखा कि देवताओं में अहंकार और असमानता बढ़ गई है, उसके मन में एक विचार आया, देव भी कर्म करते हैं और दानव भी, पर न्याय किसके लिए है? कौन देखेगा किसने क्या किया है? इस पक्ष पर उत्तर खोजने के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने भगवान महादेव की घोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक निराहार रहकर केवल साप पर जीवन टिकाए रखा। उनकी आंखों पर अग्नि निकलती थी और चारों ओर एक शांत सा वातावरण गूंजता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अतंत महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बस शनि, मैं प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान। शनि ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं न्याय कर सकूं। कोई देव, असुर, मनुष्य या पशु, जो कोई भी कर्म करे उसे उसी के अनुसार फल मिले और यह न्याय मैं निष्पक्ष होकर कर सकूं। महादेव मुस्कुराए और कहा, तथास्तु। आज से तू कर्म फल का देवता कहलाएगा। तेरी दृष्टि लोगों के कर्मों का फल दिया करेगी। तुझे कोई रोक ना सकेगा, ना कोई तेरी कृपा बिना सुख पा सकेगा। शनि की दृष्टि का रहस्य। भगवान शिव के वरदान के बाद शनि देव की दृष्टि में अपार शक्ति आ गई। अब उनका एक नजर पड़ना ही किसी के जीवन का रुख बदल सकता था। लेकिन वे क्रोध या घृणा से नहीं देखते थे। उनकी दृष्टि में केवल सत्य और कर्म था।
यदि कोई धर्म का मार्ग पर चलता है तो वही दृष्टि उसे राजा बना देती है। यदि कोई धर्म करता है तो वही दृष्टि उसे दरिद्रता बना देती है। इसलिए कहा जाता है शनिदेव की दृष्टि दंड नहीं दर्पण है, जो हमारे कर्मों का प्रतिबंध दिखाती है। सूर्यदेव का पश्चाताप। एक दिन सूर्यदेव को यह ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र वही शनि है जिन्होंने उन्हें श्राप दिया था। वे पछताने लगा और उसे ढूंढने लगे। जब उन्होंने कैलाश पर शनिदेव को ध्यान में लीन देखा तो बोले, पुत्र, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने तेरे रूप को देखकर तेरा मन नहीं देखा। तू वास्तव में धर्मात्मा है। शनिदेव ने विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री, आपने जो कहा वह कर्मों का परिणाम था। मैं अब किसी की द्वेष नहीं रखता। मेरा मार्ग अब केवल न्याय का है। सूर्यदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, तेरी इस दृष्टि जब किसी पर पड़े वो सुधर जाए, यही मेरी कामना है। देवताओं का स्थान। देवताओं में सभा की जब शनि लौटे तो सभी ग्रह उन्हें देखकर चकित रह गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तू अब नवग्रहों में से एक होगा। तेरा स्थान सर्वोच्च होगा क्योंकि तू कर्म का निर्णय करता है। उस दिन से शनिदेव नवग्रहों के न्यायाधीश के रूप में स्थापित हुए। उनका रंग काला था पर उनकी आत्मा उज्जवल। उनकी दृष्टि कठोर थी पर उनका हृदय करुणा में। शनिदेव ने कहा, लोग मुझसे डरते हैं पर मैं किसी से दंड देने नहीं आता। मैं केवल उनके कर्मों का ही फल लौटाता हूँ। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, पर जो छल करता है, अधर्म करता है, उसे मैं स्वयं सबक सिखाता हूँ। और इसी प्रकार आरंभ होता है शनिदेव के अद्भुत सफर, जहाँ वो बनते हैं न्याय के प्रतीक, कर्म के निर्णायक और हर जीव के जीवन का आईना। कैसे शनिदेव ने एक महान राजा को उसके कर्मों का सच्चा मूल्य दिखाया और कैसे उसकी दृष्टि बदल गई पूरी जिंदगी। चलो जानते हैं शनिदेव के इस अच्छे अध्याय के बारे में अगले भाग में। इससे पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय शनि महाराज जी लिखना मत भूलें।